अज़रान किचन गार्डनिंग में आपको खुश आमदीद। आज 24 तारीख़ है और 24 अप्रैल है और बुध का दिन है। तो मैं अपने किचन गार्डन की रूफ टॉप पर अपने आया हुआ हूँ। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप देखें मेरे हाथ में ये बीज हैं। ये बीज जो हैं ये भिंडी के बीज हैं, ओकरा या भिंडी। तो ये ओकरा या भिंडी के बीज हैं। तो ये मैं इसके दो नाम इसलिए बता रहा हूँ कि ये वो रिवायती भिंडियाँ जो हमारे यहाँ होती थी कभी कभी, तो वो आजकल अभी लगती हैं, लेकिन आजकल हाई टेंसी का भी ज़माना है और नए नए जो लोग आ रहे हैं तो वो हाई टेंसी में भी काम करते हैं। तो ये हाई टेंसी बीज है। तो ये मुझे 1 रुपये का एक दाना मिला है। तो यानी 100 रुपये के 100 दाने मुझे मिले हैं। तो ये मैं 100 रुपये के लाया था। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने ये देखें, यहाँ पर मैंने तकरीबन 70 से 80 बीज जो हैं मैंने यहाँ पर ग्रो किए हैं। ये यहाँ पर मैंने सेट किए हैं। पहले मैंने मिट्टी जो है ये नॉर्मल सॉइल है, ये इसमें कोई यानी कि इसमें आप काऊ डंग या वर्मी कंपोस्ट या इस किस्म की कोई भी चीज़ भी शामिल नहीं की हुई है, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज़ आप शामिल करेंगे तो उससे आपका बीज गल सड़ सकता है और आपको मायूसी हो सकती है। तो इसलिए मैंने इसमें कोई चीज़ भी नहीं शामिल की है। तो ये नॉर्मल सॉइल में मैंने ये बीज डाले हैं। तो इसके साथ आपको मैं ये बात बताता हूँ कि ये देखें, ये मैंने एक पॉट्स बनाया हुआ है। ये ग्लासेस का है, शीशे का है। तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि मैं जब मौसम अगर ठंडा हो थोड़ा, ख़ास करके अभी आप इसको देखें, ओकरा को या भिंडी को आप देखें, तो इसका ये लेडी फिंगर भी इसको कहते हैं। तो इसका मैं अभी बताता हूँ, मुझे याद आ गया कि इसका एक नाम और भी है, लेडी फिंगर। तो लेडी फिंगर भी इसको कहती हैं, ओकरा भी और भिंडी भी। तो बात जहाँ कर रहे थे, हमारी बात जो हो रही थी, तो बात यह है कि ये जो पॉट्स मैंने बनाया हुआ है ये शीशे का है और ये 10 इंच गहरा पॉट है। तो इसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 इंच मैंने मिट्टी डाली हुई है और बाकी मिट्टी जो है इसमें साथ साथ डलती रहेगी। तो अब ये जो मैंने यहाँ पर बीज डाले हैं 70 से 80 बीज में इसमें जो डाले हैं, तो ये हर बीज जो है मैंने थोड़े थोड़े फासले पर डाला है, यानी 1 से 1.5 इंच या 2 इंच तक मैंने इसका फैसला रखा है, इनका आपस में पेस रखा है। तो होगा ऐसे कि मैं जब ये बीजों को यहाँ से ट्रांसप्लांट करूँगा, तो मैं हर एक पौधे के दरमियान से एक पौधा निकाल लूँगा और मैं उनको अलग अलग ट्रांसप्लांट कर दूँगा और यहाँ पर एक एक रह जाएगी, यानी टोटल मेरे इसमें 10 से 12 पौधे रह जाएंगे। तो ये आखिरी मरहला है। तो इसके बाद समर सीज़न के जो पौधे हैं वो लगने तकरीबन ख़त्म ही हो जाएंगे। तो अगर ज़रूरत हुई भी तो वो अलग आदमी किसी गमले पॉट्स में कर सकता है ग्रो। तो ये शीशे में इसको ग्रो करने का मतलब ये है कि यहाँ पर इसमें जो है थोड़ी सा टेम्परेचर डबल हो जाता है। डबल से मुराद ये है कि ये साइडों से भी इसकी हवा बंद कर लेते हैं हम लोग, हो जाती है शीशे की वजह से, और इसके ऊपर भी मैं चटाई एक डाल देता हूँ। तो उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि इसमें जो है टेम्परेचर वो डबल हो जाता है। तो उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने इसको डीप करने का क्या तरीका है। कोई भी चीज़ आप, जैसे मेरे पास ये एक कलम पड़ा था तो मैं इसी से करने वाला हूँ। अभी आप देखें तो इसको ऐसे ये डिप हो गया। तो ये देखें ये डिप हो गया। इसी तरीके से आप भी इनको डिप करते जाएंगे तो ये ठीक रहेगा। तो इसी तरीके से आप इसको डिप करते जाएंगे, आधी इंच, पौन इंच, 1 इंच भी अगर ये डिप हो जाए तो इतना कोई मसला नहीं है। ये बीज जो है 1 से 1.5 इंच, 2 इंच भी अगर चला जाए नीचे तो इसका इतना कोई मसला नहीं है। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर आप परेशान हो जाएं कि ये डिप ज़्यादा हो गया तो अब ये निकलेगा कैसे, ऐसी कोई भी बात नहीं है।
तो इसी तरह से आपने भी डिप करने हैं। तो उसके बाद मैं आपको इसके क्योंकि हमने ये कलम की मदद से ये सारे बीज जितने भी थे, ये 70 से 80 बीज था, तो ये मैंने सब डिप कर दिए। तो डिप करने के बाद अब अगली बात ये है कि ये जो बीज हैं इनके आपकी मर्ज़ी है, तो इस पर आप ऐसे हाथ की मदद से भी इसको आप ऐसा कर सकती हैं। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। ये हो गया, और आधी जगह पर मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताऊंगा। दूसरा तरीका इसका ये है कि आपने इस पर पानी तो डालना ही डालना है, वाटरिंग तो आपने इसकी करनी है पहली बार, फर्स्ट टाइम। तो वाटरिंग जब आप इसकी करेंगे, तो ये देखें मैं अभी वाटरिंग कर रहा हूँ। पहली बार जो वाटरिंग होती है हमेशा, चाहे ट्रांसप्लांट की हो चाहे बीज लगाने की, तो वो फुल वाटरिंग होती है। तो अब देखें कि आप ये इस तरफ मैंने हाथ नहीं लगाया था, वो हाथ से प्रेस नहीं किए थे, तो अभी ये देखें ये पानी की वजह से खुद ये बंद हो गई। ये दूसरा तरीका हो गया। तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ये वाटरिंग जितनी आप फुल वाटरिंग इसकी करेंगे, तो उतना ही बीज सही रहेगा। उसके बाद आपने 4-5 दिन इसको वाटरिंग नहीं करनी है। तो ये इसकी वाटरिंग हो गई है।